बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। कराची में पीआईए तैयारे के हादसे की तहकीकात करने वाली गैर मुल्की टीम आज फिर हादसे के मकाम पर पहुंची है। आज एयरबस माहिरीन तहकीकात का दायरा मजीद वसी करेंगे। ज़राए का बताना है कि तबाहशुदा जहाज का मलबा और आलात के नमूने भी लिए जाएंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबू अल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, कराची में हादसे के शिकार तैयारे की तहकीकात का दायरा अब मजीद वसी किया गया है, क्या अपडेट्स हैं? जी, अब जो मुख्तलिफ़ इम्कानात इस जहाज़ के साथ पेश आ सकते हैं, जो वजह बनी है हादसे की, उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और उसी लिहाज से जो जहाज़ का मलबा है उसका जो है वो तजिया किया जा रहा है कि वो कहाँ मौजूद है, जहाज़ का कौन सा हिस्सा जाए हादसा से कितने फ़ासले के ऊपर है, इसकी तमाम पैमाइश हो रही है। और जिस वक्त आखिरी दफ़ा जो वो हालत था वो किस पोजीशन के ऊपर था जिस वक्त जहाज़ तबाह हुआ है, ये तमाम चीज़ों का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर आज कुछ जो है वो मलबा उठाने का भी काम शुरू हुआ है। मेरे पीछे आपको हैवी मशीनरी दिख रही होगी, क्रेन्स हैं, बड़े ट्रक्स हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी ने फराहम किए हैं, ये उस सामान को उठाने के लिए हैं। अभी इब्तिदाई तौर पर एक ट्रक जो है वो मलबा यहाँ से हटाया गया है और ये वो मलबा है जो बिल्कुल नाकारा किस्म का है, जिसमें जो इमारतें टूटी हैं उसका भी सामान बाकी है। लेकिन ये मलबा उठाने में अभी खासा टाइम लगेगा क्योंकि एक एक चीज़ को लेबलिंग होगी, एक एक पुर्जे को लेबलिंग होगी कि कौन सा पुर्जा कहाँ पर और किस जगह के ऊपर जो है वो मिला है और किस चीज़ का ये पुर्जा है, क्योंकि अगर सारा एक साथ उठा दिया जाएगा तो बाद में इसका तजिया करना मुश्किल हो जाता है। एक और बहुत अहम चीज़ जिसके बारे में कल रात को हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिला है, वो अभी तक नहीं मिल सका है। और सबसे जो बड़ी कोशिश हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर जिसकी तलाश हो रही है, यही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है जो कि ब्लैक बॉक्स का हिस्सा है और इंतहाई अहम होता है, जिसके अंदर वो तमाम आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो कि हादसे के वक्त और उससे पहले कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ होने वाली गुफ्तगू और तैयारे के केबिन में मुसाफिरों से होने वाली गुफ्तगू, ये सारी उस चीज़ के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। एक और अहम चीज़ इसके बारे में हमें अभी पता चला है कि ब्लैक बॉक्स का जो दूसरा हिस्सा होता है डिजिटल फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसके अंदर जहाज़ की फ़्लाइट से मुताल्लिक़ और उसके आलात से मुताल्लिक़ मालूमात होती हैं, उसे यहाँ पाकिस्तान में डिकोड करने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर एयरबस इंडस्ट्रीज़ ने ख़ास से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये DFDR जो है वो कल ख़ुसूसी तैयारे से फ्रांस भिजवा दिया गया है। फ्रांस भिजवा दिया गया है। ये भी अपडेट कीजिएगा तारिक इस हवाले से कि अब तक कितनी लाशें हवाले की गई हैं? इस बारे में जो है वो मेरे पास पूरी मालूमात नहीं है। ये हमारे हेल्थ रिपोर्टर जो हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर काम हो रहा है उसके ऊपर पाल्पा ने थोड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि उन्हें शरीक नहीं किया गया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर और जो जहाज़ का मलबा है वो देखने से रोक दिया गया है। पाल्पा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आप इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि कराची में पीआईए तैयारे के हादसे की तहकीकात करने वाली गैर मुल्की टीम आज फिर हादसे के मकाम पर पहुंची है। तारिक अबुल हसन, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने कराची तैयारा हादसे में गैर शनाख्तशुदा 52 लाशों का DNA मुकम्मल कर लिया है। सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल की मैयत शनाख्त के बाद आज लाहौर पहुंचने का इम्कान है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने बाकी 51 लाशों के लवाहिकीन से अपील की है कि वो भी जल्द अपने नमूने फराहम करें। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन हफीज। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने पीआईए तैयारा हादसे में गैर शनाख्तशुदा लाशों की शनाख्त की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस मकसद के लिए पंजाब से 8 साइंसदानों पर मुश्तमिल 3 टीमें कराची गई थीं, जिन्होंने गैर शनाख्तशुदा 52 लाशों के नमूने हासिल किए थे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हुकाम के मुताबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल समेत 52 गैर शनाख्तशुदा लाशों का DNA मुकम्मल किया जा चुका है। खालिद शेरदिल का DNA उनकी वालिदा और भाई मुजाहिद शेरदिल के नमूनों से मिल गया। बताया गया है कि खालिद शेरदिल की मैयत आज लाहौर पहुंचने का इम्कान है। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी हुकाम ने मजीद बताया कि सिंध हुकूमत ने गैर शनाख्तशुदा लाशों के नमूने तो लेने दिए थे, लेकिन उनके लवाहिकीन के नमूने नहीं लेने दिए थे। अब पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने लवाहिकीन से अपील की है कि वो भी अपने नमूने जल्द अज जल्द उन्हें दें ताकि मैयतें शनाख्त के बाद जल्द से जल्द उनके प्यारों के हवाले की जा सकें। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर।
इस बारे में आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं कि रेलवे हुक्काम ने पतुकी में खुले फाटक पर ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। हादसे की जिम्मेदारी फाटक मेन समेत रेलवे के 3 मुलाजमीन पर आयद की गई है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल की आमद पर फाटक मैन ने फाटक बंद नहीं किया था। खुला फाटक देखकर कार ड्राइवर ने फाटक अबूर करने की कोशिश की और हादसे का शिकार हो गया। इस अंदोहनाक हादसे में 2 भाई और 1 भाई की अहलिया जाँ बहक हो गई थी। बुलेटिन में आगे बात करेंगे। भारत में फंसे 175 पाकिस्तानी अटारी पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक इमिग्रेशन के बाद 16 अफराद वाहगा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तमाम मुसाफिरों को करंतना में रखा जाएगा। कोरोना टेस्ट क्लियर होने पर घर जाने की इजाज़त होगी। इंदौर से अभी आए हैं। 15 दिन पहले लॉकडाउन के हिसाब से इधर फंसे हुए थे। 15 दिन पहले MBC में अप्लाई किया तो उन लोगों ने अभी रिस्पॉन्स अच्छा दिया। बोल रहे थे कि आपकी एप्लीकेशन पे जो है ना गौर करेंगे। अभी 5-6 दिन पहले उन लोगों ने बोला कि 27 तारीख को आज ना आप वाघा बॉर्डर पहुँचे, तो अभी पहुँच गए हैं। MBC वालों का भी शुक्रिया, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया। यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आए हुए थे घूमने। 8 मार्च को हमारी एंट्री हुई थी। यहाँ पे आए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। उसके बाद 25 मार्च को मुकम्मल लॉकडाउन हो गया। इस वजह से इस समस्या में हम फंस गए, अपने देश जा नहीं पाए। सर हम आए थे 19 फरवरी को बॉर्डर के आके 21 फरवरी को आमद करवाई इलाही ऑफिस में। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हाई कमीशन पाकिस्तान जो दिल्ली के अंदर हैं, उन जवाद अली साहब का और जितने वहाँ पे गुल साहब और जितने मेम्बरान उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल की और हमारे साथ कोऑपरेट किया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 59,151 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक सिंध में केसेस की तादाद 23,507 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद 374 है। पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 21,118 हो गई है और अमवात की तादाद 362 है। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 8,259 और अमवात की तादाद 416 हो चुकी है। बलोचिस्तान में केसेस की तादाद 3,536 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद 42 है। इस्लामाबाद में केसेस की तादाद 1,889 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद 18 है। गिलगित बल्तिस्तान में केसेस की तादाद 638 और अमवात की तादाद 9 है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के 214 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 4 अमवात हुई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बाजार आज मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सके हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही। मजीद बता रही हैं अलेना वकार। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है। ईद उल फितर का भी आज चौथा रोज़ है और हुकूमत की जानिब से 22 से लेकर 27 तक छुट्टियां अनाउंस की गई थी और आज सरकारी छुट्टी का आखिरी रोज़ है। अगर बात कर ली जाए बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले से, तो इस वक्त बाज़ार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ जो फ्रूट्स वगैरह की दुकानें वो हमें खुली हुई नजर आएंगी। उसके अलावा कपड़े, जूते, तमाम दुकानें जो है बंद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मसरूफ़ तरीन बाज़ार कराची कंपनी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें बंद हैं। अगर दूसरी जाने बात कर ली जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। और जिस तरह ईद मनाने के लिए लोग अपने दूसरे शहरों गए हुए हैं, शहर से बाहर गए हुए हैं, और ट्रांसपोर्ट हुकाम का यही कहना है कि जिस तरह जैसे जैसे लोग आएंगे तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। जो कराची कंपनी में भी बस का जो है बस अड्डा है जहाँ से बसेस वगैरह जाती हैं, वो भी इस वक्त वहाँ पे बसेस वगैरह मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रश नहीं है। जो उसका अड्डा है जहाँ से टिकट्स वगैरह लिया जाता है वो भी हमें बंद दिखाई दे रहा है। और बाज़ारों की भी यही सूरत हाल है कि यहाँ दुकानदार भी नहीं है, ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहा और दुकानें भी जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। जी। अमेरिका में कोरोना से अमवात 1 लाख से भी ऊपर चली गईं। 3 रोज से शराय अमवात में कमी का रुझान जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 650 हलाकतें हुई। मुसद्दिका 17 लाख से ज़्यादा मरीजों में 62,000 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। ब्राज़ील दुनिया में कोरोना का नया गढ़ बन गया है। मुसलसल 5वें रोज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा यौमिया अमवात लातीनी अमरीका के मुल्क में हुई। एक दिन में मजीद 1000 से ज़ायद अफराद लोकमाया जल बन गए। मुतासरा अफराद की तादाद 4 लाख के करीब पहुँच गई। जनूबी कोरिया में 40 नए केसेस सामने आ गए। अप्रैल के बाद से ये एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। दुबई में लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार, तालीमी इदारे और तफरीही मकामात खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 तरफ़ा आमदोरफ्त जून में शुरू करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। कोरोना ने अब तक दुनिया में 56,89,000 अफराद को मुतासर किया, जिनमें से 3.5 लाख से ज़्यादा
जानें जा चुकी हैं। 24 लाख से ज़ायद कोरोना को मात दे चुके हैं। चीनी फौजियों के हाथों भारतीय एहलकारों की धुनाई, मुक्के मार मार कर मुंह सुजा दिए। वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाजराई तर्क न की, करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश शुरू कर दी। मुतनाज़ा इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत बना दी थी। मशरकी लद्दाख के इलाके में भारतीय एहलकारों की चीनी फौज से झड़पें हुई। सरहदी खिलाफ वर्जी पर चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को हिरासत में लिए जाने की इतलात भी सामने आई हैं। चीनी फौज ने मुतनाज़ा इलाके में गश्त करने वाली भारतीय फौज का जो सिलसिला था वो बंद कर दिया। भारत ने एतराफ़ किया कि फ़ौजियों को पकड़ने की खबरें मंजर-ए-आम पर आने से कौमी मफाद मजरूह हो रहा है। भारतीय फ़ौज ने दावा किया है कि मशरकी लद्दाख की सरहद पर चीन ने गश्त पर मामूर हमारे एहलकारों को नहीं पकड़ा। मशरकी लद्दाख की सरहद पर भारत चीन तनाव बरकरार है और मुज़ाकरात के बावजूद कशीदगी कम नहीं की जा सकी। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम पर चीनी फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पोजीशन मजबूत कर ली है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत के इरादे अच्छे दिखाई नहीं देते। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम किसी से पोशीदा नहीं है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। नेपाल के साथ भी भारत का जारहाना रवैया सबके सामने है। अब मुतनाज़े इलाके में कशीदगी बढ़ा रहा है। इससे पूरे खित्ते का अमन व इस्तेहकाम दांव पर लगा है। कि इरादे अच्छे दिखाई नहीं देते। आपके सामने है कि भारत ने पहले मकबूजा कश्मीर में महाजराई की कैफियत गर्म कर रखी है। वहाँ जो जुल्म हो रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। और अब भारत ने मुतनाज़ा इलाके में नई कंस्ट्रक्शंस का आगाज किया है। उस इलाके में जो डिस्प्यूटेड इलाका है, आज फिर उस इलाके में उन्होंने एक जारहाना जो रवैया अपना रखा है। इससे पूरे खित्ते का अमन और इस्तेहकाम दांव पर लगा है। मैं समझता हूं भारत को जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए और जो मैकेनिज्म्स मौजूद हैं डायलॉग के, कंसल्टेशंस के, उन मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें मामलात को सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान ये बारहा कहता रहा है, भारत अपने जारहाना पॉलिसी से इस खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। पाकिस्तान ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामोफोबिया के तदारुक को तरजीह देने के अमल का खैर मकदम किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि ये खुशाइंद और हमारे मौक़िफ़ की जीत है। उन्होंने कहा कि कोरोना को मुसलमानों के साथ मंसूब करना नफरत पर मबनी बीजेपी सोच की अक्कासी है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में शिबली फराज ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इंसानी हुकूक की पामाली है। एक तरफ कोरोना का वार, दूसरी जानिब टिड्डी दल की यलगार। सिंध के बाद पंजाब में भी टिड्डी दल की आंधियां खेतों और खलिहानों को उजाड़ के रख दिया। वस्ती पंजाब के इलाकों लोधरा, कहरोड़ पक्का, शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला और बहुत से इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। आम, टमाटर, कपास, गन्ना, चारा, सूरजमुखी और दूसरी फसलें मुतासिर की। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात पर अवाम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वजीर आजम लापता हैं। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा करने वाला वजीर आजम लापता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना मरीजों और अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं है। BRT के 126 अरब के खड्डे खोदे गए। खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन को 7 साल से ताला लगा हुआ है। मुआवने खुसूसी बनाए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नून लीगी क़यादत ने मुल्की दौलत लूट कर लंदन में जो प्रॉपर्टी बनाई उसकी वापसी का इश्तिहार दें। शोबाजी और लंबे बूट पहनकर आवाम को गुमराह करने के दिन जा चुके। आपकी सियासत का मकसद आवाम की दौलत लूटना और अपनी जेबें भरना था। उन्होंने कहा कि 7-7 घर कैंप ऑफिस बनाकर कौमी खजाने से चल रहे थे।
शहबाज गिल ने कहा कि साथ साथ घर, कैंप, ऑफिस बनाकर कौमी खजाने से चल रहे थे। राना मशहूद जैसे वजीर माल इकट्ठा करके उनको पहुंचा रहे थे। इनकी फ्रस्ट्रेशन के पीछे बहुत लंबी कहानी है। मौजें लगी हुई थी, माल बन रहा था, टीटी लग रही थी। इन्होंने कहा कि बाप सब्सिडी दे रहा था, बेटे वसूल कर रहे थे। सरकारी ठेकेदार इनके फ्रंट मैन के अकाउंट्स में अरबों डाल रहे थे। टीटी के पैसे से बेगुमात के लिए विलास खरीदे जा रहे थे। सरकारी फंड से जाती शुगर मिल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे और लंदन में नाबालिग बच्चों के नाम पर जायदादें बन रही थीं। इन्होंने कहा कि ऊँटों पर डॉलर और रियाल सऊदीया से कतर और कतर से लंदन जा रहे थे। बुखार की दवाएं भी लंदन से आ रही थीं। ईदें, शबरातें सरकारी खर्च पर लंदन में हो रही थीं। मोदी और जिंदाल के साथ कारोबार चल रहे थे। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नून लीग के कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठे हैं, दूसरे कायद लंदन से शर्मिंदा होकर अपने ड्राइंग रूम में कैद हैं। उनका कहना था कि नून लीगी तर्जुमान ठोस दलील के बगैर आए बाएं शाये करने से गुरेज करें।